नमस्कार साथियों, हमारा जो मैथ का टॉपिक था लाभ एंड हानि, यानी प्रॉफिट एंड जो लॉस था, ये टॉपिक आज पूर्ण हो जाएगा। इसके किस टाइप का क्वेश्चन बचा है वो करेंगे। अभी 4-5 टाइप के क्वेश्चन लाभ हानि में हमने कर लिए थे, और आज के जो टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन है, एक वस्तु को छिहत्तर रुपये में बेचने पर एक वस्तु को 76 रुपये में बेचने पर 38% का लाभ होता है। ₹76 में बेचना 38% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को 70 रुपये में बेचने में कितने का लाभ होगा। तो उसे 70 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ होगा, ये ज्ञात करना है। अगर 76 रुपये में बेचने पर 76 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, 38% का लाभ हो रहा है। 76 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, 38% का लाभ हो रहा है। 38% लाभ का मतलब कितना हुआ, 138 हो गया। 76% मतलब कितना हुआ, अगर 76 रुपये में उसको बेचे कितना हो रहा है, 138 का हो रहा है लाभ, 138% बराबर हो गया। तो 70 रुपये में बेचने पर किसके बराबर होगा, 70 रुपये में बेचने पर किसके बराबर होगा, 138 बटा 76 इंटू क्या होगा, 70 होगा। 138 बटा 76 इंटू 70 हो गया। ये कितना हो रहा है, या 2 से कट गया 38 बार, ये 2 से कट गया 35 बार। ये कितने बार कट जाएगा, ये और कट रहा है 2 से कितने बार, 6 और 9 बार। ये 2 से 9 बार कट गया, ये 2 से 19 बार कट गया। अब कितना हो गया, 69 बटा 19 इंटू 35। इसको सोल्व करेंगे, ये कितने बार कट रहा है, 3 बार। पूरा भाग देते हैं, 19 इंटू 3 कितने हुए, 57। शेषफल कितने बचे, 11। 57 और 69 में से 57 के 11 शेषफल बचे, भाग गया नहीं, पॉइंट आ गया। और 0 यानी 110 का भाग कितने बार गया, 5 बार। 19 5 95, एक 5 बार भाग गया। 3.5 इंटू कितना हो गया, 35। ये हो रहा है 3.5 इंटू कितना हो रहा है, 35। 3.5 इंटू 35 को गुणा करेंगे कितना होगा, यानी 35 इंटू 35। ये पॉइंट बाद में लगेगा। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है 1275। ये स्क्वायर ध्यान रखना जरूरी है मेन संख्या को। 35 का स्क्वायर होता है 1275, और एक अक्षर पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। एक अक्षर पर पॉइंट आ गया, 127.5 हो गया। 127.5 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 100 क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, और ये कितना आ रहा है, 127.5%। तो लाभ कितना हुआ, 100। अगर 100 वाली वस्तु को 127.5 में बेचे तो लाभ कितना हुआ, 27.5 का लाभ हो गया, यानी 27.5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। पूछा क्या, तो कितने का लाभ होगा, 27.5% का लाभ हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 62 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 62 रुपये में बेचने पर 24% का लाभ होता है। एक वस्तु को 62 रुपये में बेचने पर 24% का लाभ होता है, तो उसे 61 रुपये में बेचने में कितने का लाभ होगा। तो उसे 61 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ होगा। यह चीज ज्ञात करनी है। 62 रुपये में बेचने पर कितना लाभ हो रहा है, 62 रुपये बेचने पर 24% लाभ हो रहा है। इसका मतलब कितना हुआ, 124 हो गया। अगर 100% करे मूल्य उसका 24% लाभ हो रहा है, तो कितना हुआ, 124% हो गया। 124% हो गया। 62 रुपये में अगर किसी वस्तु को बेचेंगे तो 124 का लाभ हो गया। तो 61 में बेचने पर कितने का होगा, 61 रुपये में बेचने पर कितना का होगा, 124 बटा 62 इंटू 61। ये कितना हो जाएगा, ये 24 है, बस 2 बार कट गया, 124 कितना हो रहा है,
61 इंटू 2 कितना हो गया 122। 61 इंटू 2 122 हो गया, 122%। और अब लाभ कितना हुआ, अब 122%, इसका मतलब 22% लाभ हुआ, यानी 100% इसका क्रय मूल्य था और 122 में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, 122% कमा रहा है। लाभ कितना हुआ, 22% का लाभ हो गया। 122 में से 100 गया तो 22% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। अगली टाइप का जो क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 रुपए की दर से, एक दुकानदार 5 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है। ₹5 में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदता तथा 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तथा 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तो पूछा क्या, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। लाभ या हानि प्रतिशत है बताओ, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, वो हमें ज्ञात करना क्या हो रहा। इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। 5 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है, इसका मतलब क्या हुआ, 6 वस्तु खरीद रहा है, तो 6 का क्रय मूल्य कितना हो गया, 6 का क्रय मूल्य हो गया 5 रुपए, यानी 5 रुपए में वो क्या कर रहा है, 6 की दर से खरीद रहे हैं, 6 का क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपए हो गया, तथा 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, यानी 5 का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5 का विक्रय मूल्य 6 रुपए, ये रुपए है और ये वस्तुएं हो गई, यानी 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया 5 रुपए और 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया 6 वस्तुएं। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जितनी वस्तुएं खरीदनी चाहिए उतनी वापस बिकनी चाहिए, यानी जितनी खरीदी थी उतनी वापस क्या करेंगे, बेचेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 का क्रय मूल्य यानी 6 खरीदी थी और 5 बेच रहा है, तो पूरी नहीं बेच रहा, पूरी बेचने के लिए क्या करेंगे, यानी वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, जितनी वस्तु खरीदी उतनी वापस बिकनी चाहिए। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना या 30, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 5 से, इसको 6 से गुणा करेंगे, 5 इंटू 6, 30 का क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 25, और ये क्या हो गया, 30 का विक्रय मूल्य बराबर 6 इंटू 6 36। अब दोनों बराबर हो गए, जितनी खरीद रहे थे उतनी वापस बेच रही, 30 खरीदी और 30 बिक गई। अब वस्तु बराबर हो रही, तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 11 का। 30 रुपये का जो क्रय मूल्य था वो 25 रुपये था, यानी 25 रुपये में 30 वस्तुएं खरीदी थी और 36 रुपये में 30 वस्तुएं बेच रहा है, यानी 25 रुपये में खरीदी थी और 36 रुपये में बेच रहा है। तो लाभ कितना हो गया, 25 प्लस 36 में 25 11 का क्या हो गया, लाभ हो गया। 11 का लाभ कहाँ से हुआ, 25 से हुआ, 25 इसका क्रय मूल्य था, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100, ये सोचते 4 बार, 11 इंटू 4 44, यानी 44% क्या हो गया, लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आदमी 12 रुपए में एक आदमी 12 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदता है। तो उससे 15 वस्तुएं कितने रुपए में बेचने चाहिए। एक आदमी वो 12 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदता है, तो 15 वस्तुओं से कितने रुपए में बेचने चाहिए ताकि 50% का लाभ कमा सके। 50% का लाभ कमाना है।
इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था इसी के अंदर। इसमें क्या करना है, वो तो रुपये बटा मात्रा वाला था। ये रुपये बटा मात्रा वाला लॉजिक कहाँ में लेना है। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक आदमी 12 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदता है, 12 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, एक वस्तु का क्रय मूल्य एक वस्तु क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12/10। ये तो 12/10 क्या है, ये 100% का मान है। एक वस्तु का क्रय मूल्य किसका बराबर हो गया, ये 100% का बराबर हो गया। 100% के बराबर 12/10 है। तो ज्ञात क्या करना है, तो 15 वस्तुएं कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि 50% का लाभ हो। 50% लाभ कमाने लिए क्या करेंगे, 100% है ये, 50% लाभ मतलब 150, 150% होगा। तो 100% बराबर क्या है, 100% बराबर है 12/10। 100% बराबर अगर 12/10 है तो 150% बराबर कितना होगा, 150%, 12/10। ये 100 नीचे आ जाएगा इंटू 100 और ऊपर क्या आ जाएगा 150 इंटू 150। इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 बार, 2 से 6 बार कट गया और ये 2 से 5 बार कट गया, ये 5 से 3 बार कट गया, ये 2 से 3 बार, ये 2 से 5 बार। कितना हो रहा है, ऊपर हो रहा है 3 इंटू 3, नीचे हो रहा है 5। 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, नीचे हो गया 5, यानी 9/5 हो गया। 9/5 जो है ये मान किस में बदलेंगे, इस रुपये बटा मात्रा के अंदर रखेंगे। 9/5 है, इस रुपये बटा मात्रा में रखेंगे। रुपये कितना है, रुपये में ज्ञात करना चाहिए कितने रुपये में बेचने चाहिए। रुपये का मान तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। रुपये मान लिया x है, x का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और मात्रा कितनी है, कितनी वस्तुएं, 15 वस्तुएं, 15 वस्तुएं, ये नीचे आ जाएगा 15। यहाँ से कितना हो रहा है, ये वज्र गुणा होगा 15 इंटू 9 135, 15 इंटू 9 135 और ये कितना हो गया 5x। x का मान कितना आ रहा है 135, 135/5 कितना हो जाएगा, भागे 2 बार 3 6 7 बार 27, यानी 27 रुपये में इसका आंसर कितना होगा 27 रुपये। अगर 27 रुपये में वो 15 वस्तुएं बेचेगा तो उसको क्या होगा 50% का लाभ हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करवाया था मैंने। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 kg के स्थान पर एक दुकानदार है, वो 1 kg के स्थान पर 20% कम तोलता है। ये दुकानदार है 1 kg की जगह 20% कम तोलता है। यदि दुकानदार को इस सौदे में दुकानदार को इस सौदे में 50% का लाभ हो रहा है, इस सौदे में 50% का लाभ हो रहा है, तो उसने कितने % लाभ पर वस्तु बेचने का वादा किया, कितने % लाभ पर बेचने का वादा किया, ये ज्ञात करना। ये दुकानदार है, वो 1 kg की जगह क्या करता है, ये दुकानदार 1 kg की जगह 20% कम तोलता है। 1 kg ये 1000 ग्राम हो गया, ये 1000 रुपये कोई वस्तु है। इसको क्या कहता है 20% कम तोलता है। 1000 का 20% कितना होता है, 1000 का 20/100, ये 2 से 2 कैंसिल, 200 कम तोलता है। 200 कम कितना हुआ, 1000 में से अगर 200 कम तोलेगा तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब ये 800 तोलता है और पैसे लेता है 1000 का, इसमें वो कितने प्रतिशत लाभ, कितना प्रतिशत कमा रहा है, किसने दे रहा है, तो इस सौदे में 50% का लाभ कमाता है। यहाँ पर क्या होता है, उसे 50% का लाभ होता है, तो कितने में बेचने का वादा करता है, ये जो मान आएगा ये हमें ज्ञात करना है। यानी अगर वो 800 रुपये का सामान
बेचता है और उस पर 50% लाभ कमाता है, तो उसने कितने रुपए में बेचने का वादा किया, कितने का वादा किया वो हमें याद करना। 50% का मतलब कितना हुआ, ये तो 50%, इसका मतलब कितना हुआ, 50% का मतलब वो 1/2, 50/100 हो जाएगा। प्रतिशत घटाएंगे तो भिन्न में बदलेंगे, लेंगे 1/2 इसका मान हो गया। 1/2 मतलब 2 में से 1 ही क्या हो गई, 1 का लाभ हो गया। 2 में से 1 लाभ हुआ तो कितना हुआ, 2 में से 1 लाभ हुआ तो 3 हो गया। यानी तो ये 2 भाग है किसके बराबर है, ये 2 भाग हमारे यहाँ 800 के बराबर है। अगर 2 रुपये की कोई वस्तु थी, उस पर 1 का लाभ हो रहा है तो कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर तो 2 है, वो किसके बराबर है, 800 के बराबर है। 2 भाग अगर 800 के बराबर है तो 3 भाग किसके बराबर होगा, 3 का मान ज्ञात करना हमें। 3 भाग किसके बराबर होगा, 2 800 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, 800/2 × 3। ये 4 बार 400 × 3, 400 × 3 कितना हो गया, 4 3 12, 1200 हो गया। यानी वो कितने रुपए में बेच रहा है, 1200 रुपये में बेचने का वादा करता है। 1200 रुपये में बेचने का वादा करता है, इसका मतलब कितना प्रतिशत, तो कितने % लाभ पर बेचने का वादा किया। 2000 रुपये वाली वस्तु है, उसको 1200 रुपये में बेचने का वादा करता है, तो कितना प्रतिशत बेचने का वादा किया, 200 एक्स्ट्रा लेता है, कहाँ से, 1000 से, गुणा के लिए 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा, 20। यानी 20% है वो लाभ पर बेचने का वादा करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20% लाभ पर बेचने का क्या करता है, वादा करता है। और कितने में दे रहा है, 1200 में दे रहा है। आज ये लाभ वाला टॉपिक पूर्ण रूप से संपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वो ब्याज वाला, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार कोई वस्तु बेचने पर, अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम क्रय मूल्य के आधार पर लाभ निकाल रहे थे। जो लाभ या हानि निकाल रहे थे वो क्रय मूल्य के आधार पर, यानी जो शुद्ध लाभ होता है वो क्रय मूल्य के आधार पर होता है, और क्रय मूल्य के आधार पर हम लाभ निकाल रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, विक्रय मूल्य पर आधार पर दे रखा है, और विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ दे रखा है, उसको क्रय मूल्य के आधार पर कैसे निकालेंगे वही ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के आधार पर 16/2/3% का, विक्रय मूल्य के आधार पर 16/2/3% का लाभ कमाता है। तो इसका क्रय मूल्य के आधार पर लाभ कितना होगा, तो इसका क्रय मूल्य के आधार पर लाभ बताओ। क्रय मूल्य के आधार पर लाभ ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य के आधार पर दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य के आधार पर 16/2/3% का लाभ कमाता है। 16/2/3% का मान कितना होता है भिन्न के अंदर, प्रतिशत के अंदर हमने इसको सोल्व किया था, कितना हो रहा है, 16 × 3, 3 × 16 48 + 2 50, 50 बटा नीचे 3, प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे क्या आएगा, 100 का भाग देंगे, यहाँ नीचे 100 आ जाएगा। ये 50 से 2 बार कट गया और कितना हो गया, 1/6 हो गया। 16/2/3% का मान भिन्न में हो गया 1/6। तो क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य के आधार पर 16/2/3% का लाभ हो रहा है, यानी 6 जो है वो है विक्रय मूल्य, क्योंकि नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता था, लेकिन इसमें क्या दे रहेगा, विक्रय मूल्य के आधार पर। तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। 6 अगर विक्रय मूल्य है, 6 अगर विक्रय मूल्य और 1 का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना हुआ, यानी 6 रुपये में अगर किसी वस्तु को बेचते हैं और 1 का उस पर लाभ हो रहा है तो खरीदी कितने में थी, तो उस वस्तु को खरीदी थी हमने 5 रुपये में, यानी 5 रुपये में खरीदी थी, 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो 6 रुपये में बेचेंगे, ये है इसका। तो क्रय मूल्य के आधार पर लाभ कितना होगा, ये पूछा, क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 हो गया इसका। क्रय मूल्य के आधार पर लाभ कितना होगा, 1 का लाभ 5 है, 5 से गुणा के लिए 100, ये 20 बार कट गया, यानी 20% लाभ हो जाएगा। ये क्रय मूल्य के आधार पर क्या होगा, 20% लाभ होगा, ठीक है। अगली टाइप का क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं
ये दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपये, ये दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है तथा 8 रुपये प्रति तथा 20 रुपये में 8 वस्तुओं की दर से बेचता है तथा 20 रुपये में 8 वस्तुओं की दर से 8 की दर से बेचता है। ये दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है तथा 20 रुपये में 8 वस्तुओं की दर से बेचता है। इस सौदे में होने वाला लाभ प्रतिशत बताओ। तो इस सौदे में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। यानी लाभ हो गया या हानि हो गया हमें ज्ञात करना है। ये दुकानदार है वो कुछ वस्तु 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, यानी 10 प्रति दर्जन। दर्जन का मतलब क्या हुआ, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है, एक दर्जन के अंदर होती है 12 वस्तुएं, यानी एक दर्जन का बराबर होता है 12 वस्तुएं। एक दर्जन के बराबर 12 वस्तुएं हो गई, तो यहाँ पर क्या रहा 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, यानी 12 का क्रय मूल्य कितना है, 12 का क्रय मूल्य हो गया 10 रुपये। अगर 12 का क्रय मूल्य 10 रुपये हो गया तो और बेचता कितना है 8 रुपये, 20 रुपये में 8 की दर से बेचता है, यानी 8 का क्रय मूल्य, 8 का क्रय मूल्य कितना, सॉरी 8 का विक्रय मूल्य, यहाँ बेच रहा है, यहाँ पर 8 का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 8 का विक्रय मूल्य हो जाएगा 20 रुपये। 8 का विक्रय मूल्य 20 रुपये हो गया, 20 रुपये में 8 की दर से बेचता है। तो मैंने बताया था क्रय मूल्य और जितनी वस्तु खरीदी थी उतनी बेचनी चाहिए, इसका मतलब इन दोनों को बराबर करेंगे। इनको बराबर तो करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम कितना है 24, 12 और 8 का एलसीएम 24 आ गया, तो इसको 2 से गुणा करेंगे और इसको 3 से गुणा करेंगे, यानी तो ऊपर वाले समीकरण है ये 2 से गुणा होगी और जो नीचे वाली है वो 3 से गुणा होगी। ये कितना हो गया 12 × 2 24, 24 का क्रय मूल्य बराबर 10 × 2 20 और 8 × 3 24 का विक्रय मूल्य बराबर कितना हुआ 20 × 3 60। अब जितनी वस्तु खरीदी थी उतनी अवश्य बिक रही है, 24 वस्तु क्रय मूल्य 24 खरीदी और 24 बेच रहे हैं। लाभ कितना हो रहा है 20 रुपये में खरीदी थी और 60 रुपये में बेच रहे हैं। लाभ कितने हो गया 40 रुपये का लाभ हो गया, 20 में खरीदी और 60 में बेच रहे, मतलब 40 का लाभ हो गया। कहाँ से 20 रुपये से 40 का लाभ हो गया, क्रय मूल्य 20 था, 20 से 40 का लाभ गुणा के लिए क्या करेंगे 100 करेंगे। ये 2 बार कितना हो गया 200% ये क्या कर रहा है लाभ कमा रहा है इसके अंदर, ये 200% क्या हो गया लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 10 रुपये में 12 की दर से वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार है 10 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है, 10 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। 10 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदी और तो कितने रुपए में, तो कितने रुपए में, ये उस रुपये बटा मात्रा के हिसाब से सोल्व होगा। 10 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद ली तो 10 रुपये में कितने वस्तुएं बेचेगा, 10 रुपये में कितने वस्तुएं बेचेगा, 10 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा, कितनी वस्तुएं बेचे, ताकि वो 10 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है और 10 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि लाभ कितना हो 20% का लाभ हो। इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, यानी 12 का क्या है क्रय मूल्य, 12 का क्रय मूल्य 10, ये रुपये बटा मात्रा के हिसाब से होगा, इस प्रकार नहीं करेंगे उसको। एक वस्तु का कितना हो गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, अगर 12 का 10 रुपये है तो एक का कितना होगा 10 बटा 12।
एक हो गया 10/12। ये 10/12 किसके बराबर है? ये 100% के बराबर है। यानी एक वस्तु का जो मान है वो 100% के बराबर है। तो ज्ञात क्या करना? 20% का लाभ, 20% के बराबर ज्ञात करेंगे। 100% बराबर क्या है? 100% बराबर 10/12 है। तो 120% किसके बराबर होगा? 10/12। ये नीचे हो जाएगा इंटू ये ऊपर 120 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे कितना होगा? ये 110 बार कट गया और ये 10 बार घट गया। 10/10 1 हो गया। ये कितना हो रहा है? 1 हो रहा है यहाँ पे। ये जो 1 है उसको अब क्या करेंगे? रुपये बटा मात्रा के हिसाब से लिखेंगे। रुपये बटा मात्रा के हिसाब से हमने जो क्वेश्चन किए थे उसके आधार पर करेंगे। कितने रुपये में, रुपये कितने दे रखा? 10 दे रहे। इस बार रुपये दे रखा और वस्तुएं पूछी कितनी वस्तुएं बेचनी है। वस्तुएं ज्ञात करनी चाहिए। यहाँ बट्टा में नीचे 1 लिखते तो ठीक नहीं। रुपये 10 हो गए और वस्तुएं कितनी बेचनी चाहिए, वस्तुओं का मान ज्ञात करना। वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। x बराबर क्या हो गया? 10 हो गया। 10 वस्तुएं बेचेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर 10 वस्तुएं पर 10 रुपये में 10 वस्तुएं बेचेंगे तो 20% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अगली टाइप का क्वेश्चन है, एक दुकानदार 8 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदता है। 8 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदता है। ये दुकानदार है जो 8 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदता है तो उसे 50% लाभ कमाने के लिए 50% लाभ के लिए तो वो 50% लाभ के लिए क्या करेगा? 50% लाभ के लिए 50 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? बेचेगा। ये हमें याद करना है। तो 8 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी। 6 वस्तुओं का कितना मूल्य है? 6 वस्तुओं का मूल्य 8 रुपये। तो ए का कितना मूल्य होगा? 8/6 हो जाएगा। 8/6 हो गया। ये 8/6 वो 100% के बराबर। 100% का मान कितना है? 8/6 है। यहाँ पर 100% का मान कितना हो गया? 8/6। ये 8/6 100% के बराबर है। तो 50% का लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे? 150% का मान ज्ञात करेंगे। 100 से अगर 50% का लाभ हुआ तो कितना होगा? 150% हो गया। 150% का मान कितना होगा? 8/6। ये जो 100 है ये आ जाएगा नीचे और 150 ऊपर चला जाएगा गुणा में। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? ये 0 से 0 कैंसिल। ये 5 से 3 बार और ये 5 से 2 बार। ये 2 8 से 4 बार। ये 4 से 2 बार गया और 6 से 3 बार गया और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। इस पूरी कैलकुलेशन में 2 शेषफल बचता है। ये 2 बच गया। 2 है वो किसके बराबर है? इसको रुपये बटा मात्रा में कन्वर्ट करेंगे। ये तो 2 है। अगर 2 के बराबर क्या करें? रुपये बटा मात्रा। रुपये कितना है? 50 रुपये। 50 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि 50% का लाभ हो? वस्तुएं हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो ये x इधर चला जाएगा। 2x बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। तो x बराबर कितना होगा? 50/2। x का मान कितना आ गया? 25। यानी 25 वस्तुएं बेचेगा वो। 25 वस्तुएं बेचेगा 50 रुपये में। तो 50% का क्या होगा? लाभ होगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 1250 रुपये में खरीदता है। $1250 में खरीदता है तथा उनमें से 3/5 भाग वस्तुएं 3/5 भाग परसेंट वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। तीन बटा 5 भाग वस्तु 10% लाभ पर बेची तो शेष वस्तुओं को किस हिसाब से बेचे? तो शेष को किस हिसाब से बेचे? तो शेष वस्तु को किस हिसाब से बेचे ताकि न लाभ और न हानि हो? न लाभ व न हानि हो।
अगर 3/5 भाग वस्तुएं 10% के हिसाब से बेचती हैं, 3/5 वस्तु, अगर टोटल वस्तुएं 5 थी, उनमें से 3 को किस हिसाब से बेच दिया? 10% लाभ के हिसाब से बेच दिया। अगर 1 पर 10% लाभ होता तो 3 पर कितना होगा? 30% क्या हो गया? लाभ हो गया। 30% लाभ हो गया, प्लस शेष कितनी बची? 5 में से 3 को बेचती तो शेष कितनी बची? 2 बची। 5 में से अगर 3 को बेचती तो शेष 2 बची। अब 2 जो 2 है उसको किस हिसाब से बेचना चाहिए इसका हमें पता नहीं है। 2 को अगर किस हिसाब से बेचेंगे ये हमें ज्ञात करना। 2x बराबर क्या हो? न लाभ और न हानि, यानी 0 हो। 2x बराबर 30% प्लस 2x बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। 30% प्लस 2x बराबर 0, तो यहाँ से 2x का मान कितना हो गया? ये 30% इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 30% हो गया। x का मान कितना हुआ? माइनस का 30/2, ये प्रतिशत में। तो x का मान कितना हुआ? माइनस का 15%। यहाँ पर तो आ रहा है ये माइनस का 15% है। माइनस का मतलब क्या हुआ? हानि हो रही है। तो किस हिसाब से बेचना चाहिए? शेष वस्तुओं को किस हिसाब से बेचें? तो शेष वस्तुओं को किस हिसाब से बेचेंगे? 15% हानि के हिसाब से बेचेंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 15% हानि। अगर शेष वस्तुओं को 15% हानि के हिसाब से बेचेंगे तो पूरे सौदे में न लाभ और न हानि होगी। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा तो जो था ये लाभ हानि वो पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बारे में जितनी टाइप बन रही थी वो हमने सारी कर ली। और कल का जो हमारा टॉपिक होगा, कल हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक संपूर्ण रूप से पूरा हो गया।